जिम रोहन की कहानी। वह दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आया था जिसने मेरी सोच, मेरा नजरिया और मेरा भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। उस एक दिन ने मुझे सफलता के रास्ते पर डाल दिया। एक साधारण शुरुआत में एक बहुत ही आम इंसान था। कोई खास शिक्षा नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, कोई योजना नहीं। मैं बस जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चला रहा था। 25 साल की उम्र में मैं एक कामकाजी इंसान था, लेकिन मेरी जेब खाली थी। कोई पैसा नहीं था, कोई दिशा नहीं थी। मैं सोचता था कि मेहनत ही सब कुछ है, इसलिए मैं खूब मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मेरी आर्थिक हालत खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक घूमते हुए पहिए में फंसा हुआ हूं। बहुत भाग रहा हूं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा हूं। ट्रिगर पॉइंट। वह दिन जब सब बदल गया। एक दिन मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, मिस्टर अर्ल शोफ। वह न सिर्फ अमीर थे, बल्कि संतुष्ट और खुश भी थे। उन्होंने मुझसे सीधा सवाल किया, जिम, तुम्हारे पास इस वक्त तुम्हारे सपनों की पूर्ति के लिए कितने पैसे हैं? मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई सपना था ही नहीं और न ही उसे पूरा करने की योजना। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम अभी अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बदलते तो तुम्हारे अगले 6 साल भी पिछले 6 साल जैसे ही होंगे। यह बात मेरे दिल को चीर गई। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। मैं सिर्फ उम्मीद कर रहा हूं कि कोई चमत्कार होगा, लेकिन बिना प्लान के, बिना जिम्मेदारी लिए, सिर्फ उम्मीद से कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी लेना। पहला कदम। मैंने उसी दिन यह तय कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं दूसरों को दोष देना बंद करूंगा, न सरकार को, न अपनी परवरिश को, न अपनी किस्मत को। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। मैंने सोचा, अगर तुम बदलते हो तो सब कुछ बदल सकता है। और यही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन से मैंने खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया। पढ़ाई की, लिखना शुरू किया, बड़े लोगों से सीखा और अपनी सोच बदली। एक नया नजरिया, अर्ल शोफ ने मुझे यह सिखाया कि पैसा कमाना एक स्किल है और खुश रहना भी एक कला है। उन्होंने मुझे 7 स्ट्रैटेजीज दी, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति दौलत और खुशी दोनों हासिल कर सकता है। यह किताब उन्हीं 7 स्ट्रैटेजीज की विस्तार से जानकारी देती है। निष्कर्ष, सार। वह दिन जिसने मेरी जिंदगी बदली। एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर पल था। एक ऐसा पल जिसमें मैंने यह फैसला किया कि मैं अब हालात का शिकार नहीं बनूंगा, बल्कि अपनी तकदीर का मालिक बनूंगा। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह एक योजना का परिणाम होती है। खुशियां कोई जादू नहीं है, वे एक दृष्टिकोण, एटीट्यूड का नतीजा है। अध्याय 1। लक्ष्य की शक्ति को जगाइए। अपने भविष्य की कमान अपने हाथों में लीजिए। प्रस्तावना। बिना लक्ष्य के जीवन बिना दिशा की नाव है। जरा सोचिए, आप एक सुंदर नाव पर सवार हैं, लेकिन आपके पास नक्शा नहीं है, दिशा नहीं है और मंजिल भी तय नहीं है। आप लहरों के भरोसे बहते जा रहे हैं। ठीक वैसी ही जिंदगी होती है बिना लक्ष्यों के। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस दिशा में और क्यों, इसका जवाब हमारे पास नहीं होता। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्ची दौलत और खुशी आए, तो सबसे पहला और जरूरी कदम है लक्ष्य बनाना और उसे लिखना। लक्ष्य क्यों जरूरी है? जिम रोहन के अनुसार, जब आप स्पष्ट, ठोस और मापनीय लक्ष्य बनाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। लक्ष्य एक रोड मैप की तरह होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब तक पहुंचना है। एक, लक्ष्य प्रेरणा देते हैं। जब आपके पास कोई बड़ा और साफ साफ लिखा हुआ लक्ष्य होता है, तो आप सुबह उठते समय उत्साहित महसूस करते हैं। आपकी हर सुबह, हर कदम उस लक्ष्य की तरफ होता है। 2, लक्ष्य निर्णयों को आसान बनाते हैं। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो हर मौका आपको भ्रमित करेगा। लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। 3, लक्ष्य मापनीय प्रगति को संभव बनाते हैं। गोल्स आपको यह दिखाते हैं कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं। जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। गोल्स कैसे बनाएं? एक व्यावहारिक तरीका,
जिम रोन हमें केवल यह नहीं बताते कि गोल बनाना जरूरी है, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि कैसे बनाएं। स्टेप 1, अपने जीवन के 5 मुख्य क्षेत्र तय करें। 1, आर्थिक लक्ष्य, पैसे और संपत्ति। 2, व्यक्तिगत विकास, सीखना, पढ़ना, कोर्स। 3, स्वास्थ्य और फिटनेस। 4, रिश्ते, परिवार, दोस्त, साथी। 5, जीवन शैली, यात्रा, घर, कार, आराम। स्टेप 2, अगले 1, 3, 5 और 10 सालों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। हर क्षेत्र के लिए तय करें कि 1 साल में क्या हासिल करना है, 3 साल में कहां होना है, 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखनी चाहिए, 10 साल में क्या मुकाम होना चाहिए। यह बहुत आसान सा अभ्यास लग सकता है, लेकिन यह आपकी सोच को विस्तृत करता है और दिमाग को एक नई दिशा देता है। लक्ष्य को लिखना क्यों जरूरी है? जिम रोन कहते हैं, डोंट जस्ट थिंक योर गोल्स, राइट देम डाउन। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचते हैं तो वे अस्थायी होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कागज पर लिखते हैं तो वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाते हैं। लिखा हुआ लक्ष्य आपके मस्तिष्क को काम पर लगा देता है, आपकी नजरों को अवसर खोजने लगते हैं और आपका मन संकल्प से भर जाता है। गोल बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1, स्पष्टता होनी चाहिए। गोल ऐसा ना हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, बल्कि ऐसा हो, मैं अगले 2 साल में हर महीने RS1 लाख कमाना चाहता हूं। 2, डेडलाइन होनी चाहिए। कोई भी लक्ष्य बिना समय सीमा के अधूरा होता है। उदाहरण, मैं 2026 के दिसंबर तक RS10 लाख की सेविंग करूंगा। 3, लिखें क्यों। आप जो लक्ष्य चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, इसका कारण भी साथ में लिखें। मैं RS10 लाख इसलिए कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिला सकूं। 4, भावनात्मक जुड़ाव। जो लक्ष्य आपको भावनात्मक रूप से प्रेरित करता है वही टिकाऊ होता है। सिर्फ सपना नहीं, जुनून होना चाहिए। छोटे लक्ष्य हसाकर्स बड़ी सफलता की नींव। जिम रोन यह भी कहते हैं कि हमें छोटे छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप रोजाना की आदतें बनाते हैं, जैसे कि हर हफ्ते एक किताब पढ़ना, रोज 30 मिनट व्यायाम करना, हर महीने और 5,000 बचाना, तो ये छोटे लक्ष्य धीरे धीरे मिलकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा कर देते हैं। जीवन में लक्ष्य न होने के खतरे। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीने का मतलब है किसी और की योजना का हिस्सा बन जाना, अवसरों को पहचान न पाना, कंफ्यूजन में रहना, आत्मविश्वास की कमी, अंत में अफसोस होना कि काश मैंने पहले सोच लिया होता। गोल्स को रिव्यू करें। जिम सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्य को रोजाना पढ़ें। तो हर हफ्ते खुद से पूछें, मैं अपने लक्ष्य के कितना करीब हूं। 3, अगर जरूरत हो तो गोल को अपडेट करें, लेकिन गोल्स छोड़ें नहीं। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का जादू। जिम रोन बताते हैं कि सिर्फ गोल लिखना काफी नहीं है, आपको उन्हें महसूस भी करना चाहिए। रोज सुबह 5 मिनट बैठें और सोचें कि अगर आपका लक्ष्य पूरा हो गया तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी। मैं इसे कर सकता हूं जैसे सकारात्मक वाक्य खुद से बोलें। यह आपके अवचेतन मस्तिष्क को बार बार लक्ष्य की ओर फोकस करने के लिए प्रशिक्षित करता है। जिम रोन के गोल सेटिंग फॉर्मूला का सार। गोल्स को लिखिए। 2, उन्हें समय सीमा दीजिए। 3, कारण लिखिए कि क्यों चाहते हैं। 4, उन्हें रोज पढ़िए। 5, छोटे कदमों में बांटिए। 6, लगातार समीक्षा कीजिए। 7, कल्पना कीजिए जैसे वो पहले ही सच हो गए हों। निष्कर्ष, लक्ष्य ही भविष्य बनाते हैं। जिम रोन कहते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। लक्ष्य बनाना और उसे रोज देखना आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके निर्णयों को आकार देता है। याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए निर्णयों और बनाए गए लक्ष्यों पर आधारित होता है। ज्ञान ही असली दौलत है। जिम रोन कहते हैं कि अगर आप सच में खुश और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो सबसे पहला निवेश आपको अपनी सोच और ज्ञान में करना चाहिए। पैसा तो खोकर वापस आ सकता है, लेकिन जो ज्ञान आपने अर्जित किया है वह हमेशा आपके साथ रहता है। ज्ञान वह बीज है जिससे सफलता का पूरा पेड़ निकलता है। सीखने की भूख रखें। हर महान इंसान की एक खासियत होती है, वे हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। रोन कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो कुछ ही समय में आप आम लोगों से कहीं आगे निकल जाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, जरूरी है
सीखने की भूख और जिज्ञासा। पढ़ना बनाएं आदत। जिम रोन बताते हैं कि किताबें आपकी सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर दोस्त होती हैं। वो कहते हैं, रिच पीपल हैव बिग लाइब्रेरीज, पुअर पीपल हैव बिग टीवीज। यानी जो सफल होते हैं वो पढ़ाई में समय लगाते हैं, जबकि जो असफल होते हैं वो मनोरंजन में समय गंवाते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे वो सेल्फ हेल्प किताबें हों, बायोग्राफी हो या कोई नया स्किल हो। सीखिए उन लोगों से जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उन लोगों से सीखिए जो पहले से अमीर हैं। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो उन लोगों की सलाह लीजिए जिनके रिश्ते मजबूत हैं। ज्ञान किताबों, सेमिनारों, वीडियो, पॉडकास्ट और सबसे महत्वपूर्ण मेंटोर से आता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो आपको प्रेरित करे और दिशा दिखाए। सीखने के लिए विनम्र बने। ज्ञान हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप मैं सब जानता हूं वाली सोच को छोड़ दें। जब आप सीखने के लिए खुले होते हैं तभी आप नए विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। विनम्रता सफलता की चाबी है, क्योंकि यह आपको उन रास्तों पर ले जाती है जहां अहंकार कभी नहीं पहुंच सकता। जिंदगी एक क्लासरूम है, जिम रोन कहते हैं। हर दिन, हर अनुभव, हर इंसान कुछ न कुछ सिखा सकता है। अगर आप हर छोटी घटना से कुछ सीखने की आदत बना लें तो आपकी सोच की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। एक गलती, एक असफलता, एक बातचीत, सब कुछ आपके विकास का हिस्सा हो सकता है, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। सीखना केवल ज्ञान नहीं, अभ्यास भी है। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं होता। जो कुछ आप सीखते हैं उसे जीवन में लागू करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप लोगों से अच्छे से बात करना सीख रहे हैं तो रोज इस कला को अभ्यास में लाएं। ज्ञान तभी असली शक्ति बनता है जब वो क्रिया में बदले। ज्ञान से आता है आत्मविश्वास। जब आपको पता होता है कि आपने तैयारी की है, आपने सीखा है, आपने मेहनत की है, तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। लोगों के सामने बोलने का डर हो या बड़ा निर्णय लेने की घबराहट, यह सब दूर हो जाता है जब आपके पास सही जानकारी और अनुभव होता है। ज्ञान के लिए निवेश करें, बहाने नहीं। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है या पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन जिम रोन साफ कहते हैं, अगर आप आज खुद पर समय और पैसा नहीं लगाते तो कल पछताना पड़ेगा। सेमिनार में जाइए, कोर्स कीजिए, किताबें खरीदिए। यह खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। निष्कर्ष, सीखते रहना ही जीते रहना है। ज्ञान की खोज एक बार की बात नहीं है, यह जिंदगी भर चलने वाला सफर है। अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो हर दिन आप खुद को बेहतर बनाते हैं, और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तभी आपके पास दूसरों को देने के लिए दौलत, प्यार, खुशी और दिशा होती है। फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। जिम रोन। अध्याय 3, व्यक्तिगत विकास का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। प्रस्तावना। अगर आप बदलते हैं तो सब बदल सकता है। जिम रोन इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। फॉर थिंग्स टू चेंज, यू हैव टू चेंज। फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, यू हैव टू गेट बेटर। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदले, आपका करियर, पैसा, रिश्ते या सेहत, तो सबसे पहले आपको खुद में बदलाव लाना होगा। यही है पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास का चमत्कार। लोग अक्सर सोचते हैं कि बाहर की चीजें बदलें, महंगाई कम हो, नौकरी आसान हो, लोग अच्छे हो जाएं। लेकिन जिम रोन हमें याद दिलाते हैं कि असली जादू तब होता है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। व्यक्तिगत विकास क्या है? व्यक्तिगत विकास का मतलब है अपने अंदर की क्षमताओं, सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बेहतर बनाना। यह ऐसा निवेश है जिसका फायदा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा और बार बार मिलेगा। यह केवल पढ़ाई, डिग्री या स्किल सीखने तक सीमित नहीं है। यह आपके चरित्र, अनुशासन, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने की गहराई से जुड़ा है। सफलता की चाबी, खुद को बड़ा बनाओ। जिम रोन कहते हैं, डोंट विश इट वर ईजियर, विश यू वर बेटर। कई लोग सफलता के छोटे रास्ते तलाशते हैं, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। लेकिन असली रास्ता यह है कि आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, आप उसे संभाल सकें।
जब आप खुद को बड़ा बनाते हैं तो आपकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जब आप मजबूत होते हैं तो चुनौती कोई मायने नहीं रखती। आपकी इनकम आपके विकास का प्रतिबिंब है। जिम रोन का एक प्रसिद्ध विचार है, योर इनकम रेयरली एक्सीड्स योर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप RS 50,000 कमा रहे हैं और चाहते हैं कि ये RS 2 लाख हो जाए, तो आपको पहले वो व्यक्ति बनना होगा जो RS 2 लाख की वैल्यू दे सके। पैसा तब आता है जब आप अपने मूल्य वैल्यू को बढ़ाते हैं, और वह मूल्य तब बढ़ता है जब आप खुद को विकसित करते हैं। 5 क्षेत्र जहां व्यक्तिगत विकास जरूरी है। 1. मानसिक विकास, मेंटल ग्रोथ। नई किताबें पढ़ना, नए आइडियाज पर सोचना, समस्याओं का हल निकालना। हर दिन दिमाग को खुराक दीजिए। जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे ही दिमाग को सोच चाहिए। 2. भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मास्टरी। गुस्से, डर, जलन, निराशा, इन पर काबू पाना सीखिए। भावनात्मक रूप से मजबूत लोग निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। 3. आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। सुबह उठना, समय पर काम करना, आलस को जीतना, ये छोटी छोटी आदतें बड़े परिणाम लाती हैं। खुद से किया गया वादा सबसे पवित्र होता है, उसे निभाना सीखिए। 4. संचार कला, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने विचार साफ और प्रभावशाली तरीके से कहने की क्षमता सफलता में बहुत मदद करती है। लोगों से कैसे बात करनी है, सुनना कैसे है, यह एक कला है जो सीखी जा सकती है। 5. नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप। आप दूसरों को तभी प्रभावित कर सकते हैं जब आप खुद उदाहरण बने। एक अच्छा नेता बनने के लिए पहले एक अच्छा इंसान बनिए। छोटे विकास, बड़ा बदलाव। जिम रोन बताते हैं कि व्यक्तिगत विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को सुधारिए। रोज 15 मिनट पढ़िए, नए शब्दों को सीखिए, मुश्किल काम को पहले कीजिए, बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़िए, अच्छा बोलने और सोचने का अभ्यास कीजिए। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में 365% ग्रोथ हो सकती है। किताबें। सबसे सस्ती और असरदार गुरु जिम रोन खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की दिशा किताबों से बदली। मिस अ मील बट डोंट मिस अ बुक। हर महीने एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, चाहे वह आत्मविकास हो, बिजनेस हो या बायोग्राफी। किताबें आपको उन लोगों से मिलवाती हैं जो शायद आपके आसपास नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। खुद को आईना दिखाइए। व्यक्तिगत विकास की शुरुआत होती है ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करने से। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? क्या मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को समझदारी से निभा रहा हूं? क्या मैं खुद से खुश हूं? सच का सामना कीजिए, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है। प्रेरणा बनाम अनुशासन। बहुत लोग सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन जिम कहते हैं मोटिवेशन आता जाता रहता है। असली फर्क अनुशासन से आता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप रोज अपने आप से कहें, मैं खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, तो आप खुद को एक नए इंसान में बदल सकते हैं। व्यक्तिगत विकास का इनाम। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो उसका असर हर क्षेत्र में दिखता है। आपकी इनकम बढ़ती है, आत्मविश्वास ऊंचा होता है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से प्यार करने लगते हैं। जिम रोन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू समवन इज योर ओन पर्सनल डेवलपमेंट। जब आप खुद को निखारते हैं तो आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज को भी बेहतर बना पाते हैं। निष्कर्ष। विकास रुकना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत विकास कोई मंजिल नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। जो व्यक्ति हर दिन खुद में सुधार करता है वह जिंदगी की हर लड़ाई जीत सकता है। याद रखिए, अगर आप खुद को बदलते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। अध्याय 4, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे पाएं, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। प्रस्तावना। आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी जरूरी है। हम सब आजादी की बात करते हैं, बोलने की, सोचने की, जीने की, लेकिन जिम रोन हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपकी सारी ऊर्जा सिर्फ बिल भरने,
कर्ज चुकाने और खर्च संभालने में जा रही है, तो आप सच्चे अर्थ में आजाद नहीं हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आप अपने जीवन के फैसले पैसे की मजबूरी से नहीं, अपने इच्छा और उद्देश्य से लें। आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपके पास जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। आप बिना चिंता के आराम से जी सकते हैं, काम कर सकते हैं या छुट्टी भी ले सकते हैं। आपको जीवन में हर विकल्प चुनने की आजादी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अमीर हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्वतंत्र हैं। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी भी है। जिम रोन कहते हैं कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, यह विचारों और आदतों की गरीबी भी होती है। कई बार लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें पैसा बनाए रखना, बचाना और बढ़ाना नहीं आता। इसलिए वे एक चक्र में फंसे रहते हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और फिर से शून्य पर आ जाओ। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए सिर्फ आमदनी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन अपनाना जरूरी है। पैसे के 4 नियम जो हर किसी को पता होने चाहिए। कमाई करना सीखो, मेक मनी। आपके पास कोई सेवा, स्किल या प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आप आय कमा सकें। जिम कहते हैं, यू डोंट गेट पेड फॉर द आवर, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू ब्रिंग टू द आवर। इसलिए खुद की वैल्यू बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए, अपना नेटवर्क बनाइए और समय के साथ खुद को मार्केट के हिसाब से अपडेट रखिए। 2. बचत करना सीखो, सेव मनी। जिम रोन का नियम है, फ्रॉम एवरी 10 रुपीज यू अर्न, लर्न टू कीप 1 रुपी। हर इनकम से 10% बचाना शुरू कीजिए, चाहे आपकी आय कितनी भी कम हो। बचत एक आदत है और अगर आज से नहीं सीखी तो कल बड़ा मौका भी छूट सकता है। 3. बढ़ाना सीखो, इन्वेस्ट मनी। बचत को सिर्फ बैंक में मत सड़ाइए, उसे बढ़ाइए। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस, जो भी आपकी समझ में आता है, वहां स्मार्ट निवेश कीजिए। ध्यान रहे, निवेश से पहले ज्ञान जरूरी है। बिना जानकारी के निवेश जुएबाजी। 4. संरक्षण करना सीखो, प्रोटेक्ट मनी। जिम यह भी कहते हैं, डोंट बाय थिंग्स यू डोंट नीड विथ मनी यू डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक। क्रेडिट कार्ड, कर्ज, दिखावे का खर्चा, ये सब आपकी आर्थिक स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। अपनी आय का सम्मान कीजिए और फालतू खर्च से बचिए। अपनी फाइनेंशियल IQ बढ़ाइए। कई लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं होती। जिम सलाह देते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल IQ बढ़ाइए। निवेश पर किताबें पढ़िए, धन से जुड़े सेमिनार अटेंड कीजिए, सफल निवेशकों की बायोग्राफी पढ़िए, अपने खर्च का हिसाब लिखिए, टैक्स, ब्याज, इंश्योरेंस जैसी चीजें समझिए। यह ज्ञान आपको पैसे का गुलाम नहीं, मालिक बनाएगा। पैसा आपका नौकर होना चाहिए, मालिक नहीं। जिम रोन साफ कहते हैं, इधर यू मास्टर मनी और मनी मास्टर्स यू। अगर आप पैसा कमाकर सिर्फ खर्च कर रहे हैं तो पैसा आपका मालिक है, लेकिन अगर आप पैसे को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं तो वह आपका नौकर बन जाता है। इसलिए हर पैसे के लिए एक मकसद तय कीजिए, कौन सा पैसा खर्च होगा, कौन सा बचत होगा, कौन सा निवेश बनेगा। 5 कदम जो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। 1. बजट बनाइए और पालन कीजिए। बिना बजट के चलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर जाना। हर महीने अपनी आय, खर्च और बचत को लिखिए और ट्रैक कीजिए। 2. आपातकालीन फंड बनाइए। कम से कम 3-6 महीने के खर्च जितनी राशि अलग रखिए, ताकि कोई बीमारी, नौकरी छूटना या आपदा आपको हिला ना सके। 3. कर्ज से दूर रहिए या जल्दी चुकाइए। उधारी का बोझ मानसिक और आर्थिक रूप से खतरनाक होता है। पहले कर्ज से बाहर निकलना लक्ष्य बनाइए। 4. मल्टीपल इनकम स्रोत बनाइए। सिर्फ एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर न रहें। पार्ट टाइम काम, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, कुछ न कुछ जोड़ते रहिए। 5. दीर्घकालिक सोच अपनाइए। जल्दी अमीर बनने की स्कीमें ज्यादातर धोखा होती है। असली संपत्ति समय, धैर्य और अनुशासन से बनती है। दान और उदारता असली समृद्धि की पहचान। जिम रोन ये भी सिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद सक्षम बनते हैं तो आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। गिविंग इज पार्ट ऑफ द रिसीविंग साइकिल।
कमाई का एक हिस्सा समाज, जरूरतमंदों या किसी अच्छे उद्देश्य को दीजिए। इससे न केवल दूसरों का भला होगा, बल्कि आपको मानसिक संतोष और नई ऊर्जा मिलेगी। दिखावा न करें, साधना करें। बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कर्ज में डूबे होते हैं। जिम कहते हैं, बी वेल्थी नॉट फ्लैशी। जो लोग चुपचाप बचाते हैं, निवेश करते हैं और संयमित जीवन जीते हैं, वे ही असली आर्थिक स्वतंत्रता को पाते हैं। निष्कर्ष, पैसा उद्देश्य नहीं, साधन है। जिम रोहन इस अध्याय का सार बताते हैं। सेट अ गोल टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट टू बिकम रिच बट टू बिकम फ्री। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आपके पास करोड़ों हों, बल्कि यह कि आप जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। आपको मजबूरी में कुछ न करना पड़े। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें, वैसे जी सकें। और यह संभव है अगर आप आज से अपनी सोच और आदतें बदलें। अध्याय 5, समय का जागरूक प्रबंधक कैसे बने। हाउ टू बी एन एनलाइटेंड टाइम मैनेजर। प्रस्तावना। समय सबसे बड़ा संसाधन है। जिम रोहन। इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे विचार से करते हैं। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। पैसे की भरपाई हो सकती है, खोई हुई चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन समय अगर चला गया तो वह दोबारा नहीं आता। इसलिए जीवन में कोई भी सफलता समय के प्रबंधन के बिना संभव नहीं है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। समय का सही मूल्य समझना। जिम कहते हैं कि समय की कीमत आपको तभी समझ में आती है जब आप समय की बर्बादी से कुछ खो चुके होते हैं। समय को सही उपयोग करके सफलता पाते हैं। यह महसूस करते हैं कि हर बीतता पल कभी लौटकर नहीं आएगा। समझदार व्यक्ति समय को खर्च नहीं करता, बल्कि निवेश करता है। व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग बातें हैं। आजकल हर कोई कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन जिम सवाल करते हैं, आर यू रियली बिजी बीइंग प्रोडक्टिव और जस्ट बिजी बीइंग बिजी? मतलब, आप जो कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपके लक्ष्य की दिशा में है, या आप सिर्फ उलझनों, गैर जरूरी मीटिंग्स, सोशल मीडिया और टाइम पास में व्यस्त हैं? व्यस्तता एक भ्रम हो सकती है, लेकिन उत्पादकता परिणाम देती है। समय प्रबंधन की मूलभूत रणनीतियां। 1. प्लानिंग करें। हर दिन, हर हफ्ते जिम रोहन कहते हैं कि आप जो प्लान नहीं करते, वो अक्सर टल जाता है। हर दिन के लिए एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाइए। कौन से 3 काम सबसे जरूरी हैं? कौन सा काम आपके लक्ष्य से जुड़ा है? कौन से काम दूसरों को सौंपे जा सकते हैं? सुबह का 15 मिनट प्लानिंग में देना दिन भर के 3 घंटे बचा सकता है। 2. 80-20 नियम, परेटो प्रिंसिपल। जिम हमें याद दिलाते हैं कि आपके 20% काम 80% परिणाम देते हैं। पहचानिए वो 20% काम और पहले उन्हें कीजिए। बाकी के 80% छोटे मोटे काम जरूरी तो हैं, लेकिन ज्यादा मूल्य नहीं देते। 3. डेडलाइन तय करें। काम की कोई समय सीमा ना हो तो वह फैलता जाता है। जिम कहते हैं, विदाउट डेडलाइंस टास्क्स बिकम विशेस। हर काम के लिए समय तय कीजिए और खुद को उस फ्रेम में काम करने की आदत डालिए। समय की बर्बादी के दुश्मन जिम रोहन ने कुछ टाइम किलर्स की पहचान की है जिनसे बचना जरूरी है। 1. प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल करना, कल कर लेंगे की आदत सबसे बड़ा समय चोर है। 2. डिस्ट्रैक्शंस, विचलन, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया ध्यान भटकाते हैं। 3. ओवर कमिटमेंट, बहुत ज्यादा वादे करना, हर किसी को हाँ कहना अपने समय के साथ अन्याय है। 4. अनक्लियर गोल्स, अस्पष्ट लक्ष्य। जब लक्ष्य साफ नहीं तो समय किसी भी दिशा में बह जाता है। इनसे बचकर ही आप समय के स्वामी बन सकते हैं। जागरूक समय प्रबंधन, एनलाइटेंड टाइम मैनेजमेंट। जिम एनलाइटेंड शब्द पर जोर देते हैं, मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, समझ भी जरूरी है। एक जागरूक समय प्रबंधक वो है जो हर मिनट की कद्र करता है, हर घंटे को अर्थ देता है, दिन का मूल्य दिन खत्म होने से पहले तय कर लेता है, जानता है कि ना कहना भी एक कला है। जिम रोहन कहते हैं, लर्न टू से नो टू द गुड सो यू कैन से यस टू द बेस्ट। समय की कैटेगरी बनाइए। जिम सुझाव देते हैं कि समय को 4 हिस्सों में बांटिए। 1.
जरूरी और जरूरी, इंपॉर्टेंट अर्जेंट, जैसे बीमारी, क्लाइंट मीटिंग, तुरंत ध्यान चाहिए। 2. जरूरी लेकिन गैर जरूरी, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे प्लानिंग, पढ़ाई, एक्सरसाइज, यही आपको आगे ले जाते हैं। 3. गैर जरूरी लेकिन जरूरी, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जैसे कॉल्स, ईमेल, इन्हें डेली स्लॉट में समेटें। 4. गैर जरूरी और गैर जरूरी, नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, सोशल मीडिया, बेवजह चैट, इनमें समय गंवाना जिंदगी गंवाने जैसा है। ज्यादा समय कैटेगरी 2 में दीजिए, वहीं से ग्रोथ होती है। काम के मूड का इंतजार मत कीजिए। जिम रोहन कहते हैं, काम का मूड कभी कभी आता है, लेकिन अनुशासन हर दिन आता है। अगर आप अपने मन के मूड पर चलेंगे तो कभी समय का उपयोग नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। हर दिन एक तय समय पर सबसे जरूरी काम करने की आदत बनाइए, चाहे मूड हो या ना हो। सफल लोगों की समय आदतें। जिम रोहन बताते हैं कि सफल लोग और आम लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, बस उनके समय का व्यवहार अलग होता है। वो जल्दी उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत योजना और उद्देश्य के साथ करते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। वे हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। आप भी यही सब कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ जागरूकता और अभ्यास की। आत्मविश्लेषण। समय कैसे बीता? हर रात 5 मिनट खुद से पूछिए, आज का सबसे अच्छा उपयोग किया गया समय कौन सा था? कौन सा समय व्यर्थ चला गया? कल क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं? ये छोटी सी आदत आपके समय के मूल्य को कई गुना बढ़ा देगी। समय के 3 पुनर्निर्माण मंत्र। 1. एलिमिनेट, हटाइए, जो जरूरी नहीं है उसे साफ कीजिए। 2. ऑटोमेट, स्वचालित कीजिए, जो काम दोहराए जाते हैं उन्हें टूल्स या सिस्टम से कीजिए। 3. डेलीगेट, सौंप दीजिए, हर काम खुद करने की जरूरत नहीं, दूसरों को सिखाइए और सौंपिए। इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे पाएंगे। निष्कर्ष, समय ही जीवन है। जिम रोहन कहते हैं, टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर लाइफ, मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ। अगर आप समय को साध लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी दिशा दे सकते हैं। समय प्रबंधन सिर्फ एक कला नहीं, जीवन जीने की शैली है। आपका हर दिन, हर घंटा, हर मिनट अगर जागरूकता से जिया जाए तो सफलता सिर्फ लक्ष्य नहीं, नियत परिणाम बन जाती है। अध्याय 6, खुद को विजेताओं के बीच रखें। सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। प्रस्तावना, संगत से बनती या बिगड़ती है जिंदगी। जिम रोहन कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उनके सोच, व्यवहार और आदतों का औसत बन जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप विजेताओं, विनर्स के साथ उठें, बैठें। सोच का असर, जैसी संगत वैसी मानसिकता। जिम बताते हैं कि हमारा सोचने का तरीका अकेले में नहीं बनता, यह हमारे आसपास के लोगों से आकार लेता है। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच हैं जो हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जो खुद को विक्टिम मानते हैं, जो अपने सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगेंगे। इसके उलट, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो चुनौतियों को अवसर मानते हैं, जो खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपके विकास में रुचि रखते हैं, तो आप भी एक विजेता की मानसिकता विकसित करते हैं। जिम का नियम। एसोसिएशन के 3 स्तर। जिम रोहन हमें एसोसिएशन को 3 भागों में बांटना सिखाते हैं। 1. डिसएसोसिएट, संबंध तोड़िए। कुछ लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, जैसे नकारात्मक लोग, पीठ पीछे बात करने वाले, डर फैलाने वाले, सपनों का मजाक उड़ाने वाले। ये लोग आपकी मानसिक ऊर्जा चूस लेते हैं। 2. लिमिटेड एसोसिएशन, सीमित संबंध। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ सकते, लेकिन ज्यादा समय भी नहीं बिताना चाहिए। उन्हें सीमित रखें। त्योहार, औपचारिक बातें, परंतु गहरे जीवन के निर्णयों में उनकी राय न लें। 3. एक्सपैंडेड एसोसिएशन, विस्तारित संबंध, जिनसे आपको सीख मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, विकास होता है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताइए। ये लोग कौन हो सकते हैं? मेंटर, कोच, सफल दोस्त, किताबों के लेखक।
पॉडकास्ट होस्ट, ऑनलाइन कोर्स चलाने वाले लोग। विनर्स होते कौन हैं? जिम बताते हैं कि विजेता सिर्फ पैसे वाले नहीं होते, वो ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में प्रगति कर रहे होते हैं। विनर्स की पहचान: स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, मेहनत और स्मार्ट वर्क करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, बहाने नहीं, असफलता से सीखते हैं, दूसरों को भी ऊपर उठाते हैं, लगातार खुद को बेहतर करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं तो आप खुद को भी ऊंचा सोचने लगते हैं। संगत कैसे बदलें? सवाल आता है, अगर मेरे आसपास केवल नकारात्मक या असफल लोग हैं तो मैं क्या करूं? जिम के सुझाव: 1. अपनी डिफॉल्ट संगत को ऑटो अपग्रेड मत मानिए। हर वो व्यक्ति जो आपके पास है, जरूरी नहीं कि वही आपके विकास में मदद करेगा। आप चुन सकते हैं कि किससे कितना जुड़ाव रखना है। 2. नई संगत ढूंढिए। बुक क्लब्स ज्वाइन करें, मास्टरमाइंड्स में हिस्सा लें, सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करें, सोशल मीडिया पर पॉजिटिव नेटवर्क बनाएं, यूट्यूब, पॉडकास्ट, कोर्स जहां विजेता सोच हो। 3. मेंटरशिप खोजिए। एक मेंटर, सही मार्गदर्शक आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मेंटर कोई जानकार, अनुभवी और सफलता से गुजरा इंसान होता है जो आपको गलतियों से बचाता है। किताबें: विजेताओं की संगत का सबसे सस्ता रास्ता, जिम रोन कहते हैं, रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन विद द वाइज। हर किताब जो आपने पढ़ी नहीं है, वो एक नया इंसान है जिससे आप अभी तक नहीं मिले। अगर आप विजेताओं से मिल नहीं सकते तो उनकी किताबों से तो मिल सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। हर किताब आपकी सोच को एक लेवल ऊपर ले जा सकती है। एनवायरनमेंट आपकी ऊर्जा तय करता है। जिम यह भी समझाते हैं कि केवल व्यक्ति नहीं, आपका वातावरण भी आपकी सोच को प्रभावित करता है। जैसे आपका कमरा साफ है या अस्त व्यस्त, आपका मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा है या शांत, आप किन वेबसाइट्स और वीडियो को समय देते हैं, आप किस तरह की बातें रोज सुनते हैं, इन सब का सीधा असर आपकी मानसिकता पर होता है। विनर्स का वातावरण भी विजेता जैसा होता है, प्रेरक, शांत, सुव्यवस्थित। टॉक्सिक लोग आपकी प्रगति को धीमा करते हैं। जिम खुलकर कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर आपकी ऊर्जा गिराते हैं, आपकी सफलता से जलते हैं, हर बात में कमी निकालते हैं, खुद कुछ नहीं करते लेकिन आपको रोकते हैं, बुरे आदतों की तरफ खींचते हैं। इन लोगों से प्यार से दूरी बनाइए। याद रखिए, आप किसी को नहीं बदल सकते लेकिन खुद को बचा सकते हैं। अकेले चलें अगर जरूरत हो। जिम रोन कहते हैं कि शुरुआत में जब आप अपना लक्ष्य चुनते हैं तो शायद आपको अकेले चलना पड़े। द रोड टू सक्सेस इज ऑफ्टन लोनली एट फर्स्ट बट क्राउडेड लेटर। अगर आपके आसपास कोई विजेता नहीं है तो खुद एक विजेता बनिए। धीरे धीरे सही लोग आपके आसपास खींचते चले आएंगे। जीवन का घोड़ा सही दिशा में दौड़ाइए। आप एक शानदार घोड़ा लेकर चल रहे हैं, आपका टैलेंट, मेहनत, सपने, लेकिन अगर उसे गलत रास्ते पर दौड़ाया तो मंजिल नहीं मिलेगी। जिम रोन कहते हैं, डोंट जॉइन एन ईजी क्राउड, यू वोंट ग्रो। गो वेयर द एक्सपेक्टेशंस एंड द डिमांड्स टू परफॉर्म आर हाई। मतलब, आसान संगत नहीं, मजबूत और चुनौती देने वाली संगत चुनिए, वहां से ही असली ग्रोथ होगी। निष्कर्ष: संगत बदलो, जीवन बदल जाएगा। जिम रोन का यह अध्याय एक सीधा संदेश देता है, आपके सपनों की गुणवत्ता x आपकी संगत की गुणवत्ता। अगर आप सफल, सकारात्मक, ऊर्जावान, जिम्मेदार और सोचने वाले लोगों के साथ हैं तो आपके जीवन में भी वही गुण आएंगे। संगत एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका इस्तेमाल करें अपने पक्ष में। अध्याय 7, आपकी समृद्ध जीवन शैली की राह, योर रोड टू अ रिचर लाइफस्टाइल। प्रस्तावना: समृद्ध जीवन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। जिम रोन इस अध्याय में एक गहरी बात से शुरुआत करते हैं। द गुड लाइफ इज नॉट एन अमाउंट, इट्स एन एटीट्यूड। इट्स नॉट व्हाट यू हैव बट व्हाट यू बिकम। अर्थात समृद्ध जीवन शैली, रिचर लाइफस्टाइल, सिर्फ बड़ी कार, बड़ा घर या मोटे बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। यह जीवन जीने के तरीके का नाम है। एक ऐसी सोच, दृष्टिकोण और दैनिक आदतें जो आपको आंतरिक और बाहरी समृद्धि दोनों देती हैं। समृद्ध जीवन शैली के 5 स्तंभ जिम बताते हैं
कि एक संपूर्ण समृद्ध जीवन को कुछ विशेष क्षेत्रों में निखारने की जरूरत होती है। 1. वित्तीय समृद्धि, फाइनेंशियल वेल्थ। धन जरूरी है, लेकिन धन के साथ समझ और जिम्मेदारी भी चाहिए। अमीर बनना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को सही दिशा में लगाना ज्यादा जरूरी है। 2. भावनात्मक समृद्धि, इमोशनल वेल्थ। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आप अंदर से दुखी हैं, तो आपकी समृद्धि अधूरी है। प्रेम, आत्मविश्वास, संतोष और आभार, यह सब आपकी भावना को समृद्ध बनाते हैं। 3. आध्यात्मिक समृद्धि, स्पिरिचुअल वेल्थ। जिंदगी में एक बड़ा उद्देश्य, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति आपको उच्च स्तर पर जीने की शक्ति देती है। 4. मानविक संबंधों की समृद्धि, रिलेशनशिप वेल्थ। जिम कहते हैं, योर वेल्थ इज ऑल्सो हु यू हैव इन योर लाइफ। सच्चे दोस्त, प्रेरणादायक साथी और मजबूत परिवार, असली दौलत यहीं छुपी है। 5. स्वास्थ्य की समृद्धि, हेल्थ वेल्थ। स्वास्थ्य ही असली धन है। अगर आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही, तो आप किसी भी समृद्धि का आनंद नहीं ले सकते। अपनी लाइफस्टाइल को डिजाइन करें, डिफॉल्ट पर मत छोड़ें। जिम बार बार कहते हैं, डोंट लिव कैजुअली और यूल बिकम अ कैजुअलिटी। मतलब, अगर आप जिंदगी को यूं ही बहने देंगे, तो जिंदगी आपको कहीं भी ले जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों को डिजाइन करें, अपने समय को प्लान करें, अपने पैसों को मैनेज करें और अपने रिश्तों को सजगता से निभाएं। लाइफस्टाइल एक डिजाइन है, दुर्घटना नहीं। विजन बनाइए, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? जिम रोन पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप हर महीने विदेश घूमने जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास समय और ऊर्जा हो अपने बच्चों के साथ खेलने का? क्या आप एक ऐसा घर चाहते हैं जिसमें शांति, समृद्धि और प्रेम हो? आपका जीवन कैसा हो, यह सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा। यह एक लक्ष्य, योजना और मेहनत से होगा। इसलिए विजन को कागज पर उतारिए, तस्वीर बनाइए और फिर हर दिन उस दिशा में काम करिए। एक एक ईंट जोड़िए। दैनिक आदतें ही आपकी लाइफस्टाइल बनाती हैं। जिम कहते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। रोज के छोटे छोटे काम, सुबह जल्दी उठना, कुछ पढ़ना, सोच समझकर खर्च करना, आभार व्यक्त करना, ये सारी आदतें मिलकर आपको एक रिच लाइफस्टाइल देती हैं। जैसे एक आलीशान घर एक एक ईंट से बनता है, वैसे ही समृद्ध जीवन शैली एक एक सही आदत से बनती है। पैसे से समृद्धि कैसे लाए? जिम बताते हैं कि पैसा आपके जीवन में शक्ति लाता है, लेकिन उस शक्ति को कैसे प्रयोग करना है, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। पैसे का सही प्रयोग, अनुभवों में निवेश करें, यात्रा, सीखने, नए अवसरों में। दूसरों की मदद करें, अपने समय को खरीदें, फ्रीडम फ्रॉम रूटीन वर्क। मानसिक शांति खरीदें, डेट फ्री जीवन। समृद्धि सिर्फ चीजों में नहीं, प्रयोग में है। बोलचाल और व्यवहार भी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जिम रोन कहते हैं कि आपकी भाषा, आपकी आदतें, आपके कपड़े, आपके फैसले, सब मिलकर आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं। उदाहरण, क्या आप शांति से प्रतिक्रिया देते हैं या गुस्से से? क्या आप विनम्र हैं या घमंडी? क्या आप लोगों को प्रेरणा देते हैं या दबाते हैं? समृद्ध जीवन शैली का मतलब है हर पहलू में उत्कृष्टता की भावना। दरवाजा खोलिए, खुद को समृद्धि के योग्य मानिए। कई लोग खुद को अमीर और खुशहाल जीवन के काबिल नहीं मानते। जिम कहते हैं, यू मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट यू डिजर्व द गुड लाइफ। अगर आप खुद को सीमित, बेकार या अयोग्य समझते हैं, तो आप कभी भी उस जीवन शैली की ओर नहीं बढ़ पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। इसलिए पहले खुद को बदलिए, आत्मसम्मान बढ़ाइए, खुद से प्रेम कीजिए, अपना नजरिया बदलिए, बदलाव को अपनाइए। समृद्धि के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाइए। जिम रेखांकित करते हैं कि लाइफस्टाइल एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक बार बनने वाली चीज नहीं है। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आपको खुद से यह पूछना होगा, मैं इस हफ्ते और कितना व्यवस्थित हुआ? क्या मैं अपने जीवन के डिजाइनर बन रहा हूं या सिर्फ दर्शक? क्या मैं अपने रिश्तों को समृद्ध बना रहा हूं? क्या मेरी वित्तीय समझ बढ़ रही है? ये आत्मविश्लेषण ही आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है। निष्कर्ष, समृद्ध जीवन शैली आपके हाथ में है। जिम रोन का अंतिम संदेश बहुत सीधा और प्रेरक है। द रिचर लाइफस्टाइल इज नॉट अ ड्रीम, इट इज अ डिसीजन।
यह आप पर है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन जो सीमाओं से भरा हो या संभावनाओं से। आपके पास अब 7 स्ट्रेटजीज हैं। 1. लक्ष्यों की शक्ति। 2. ज्ञान की तलाश। 3. व्यक्तिगत विकास का चमत्कार। 4. वित्तीय स्वतंत्रता की कला। 5. समय प्रबंधन की जागरूकता। 6. विजेताओं की संगत। 7. समृद्ध जीवन शैली का रोड मैप। अब सिर्फ एक चीज बची है, एक्शन।